हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे चैप्टर 8 की जो है थ्योरम नंबर 4 8.4। इसमें बोला है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक काम करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसका एक डायगोनल है AC। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को आपस में कोग्रुएंट प्रूव करेंगे जैसे कि हमने थ्योरम 8.1 में किया था। तो इन ट्रायंगल ABC, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो, और दूसरा वाला ट्रायंगल है CDA, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसमें क्या है, ये जो लाइन BC है, ओके, ये है पैरेलल इस लाइन AD के, ओके, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। और ये जो AC है ना, ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो इसका मतलब पैरेलल लाइन के चैप्टर में हमने पढ़ा, तो उसमें ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल आपस में भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि एंगल BCA, ओके, ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू एंगल DAC, ये वाला एंगल। अभी ये इक्वल इसलिए क्योंकि ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है। तो हमने क्या किया, अभी दोनों ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो बराबर प्रूव कर दिया। ओके, अब क्या है, ये जो AC है ये CA के बराबर है क्योंकि सेम लाइन है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हमने दोनों ट्रायंगल में अभी एक साइड भी बराबर प्रूव कर दी। अब इसी तरह से ये जो लाइन AB है ये पैरेलल है किसके, लाइन DC के। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अभी हमारा ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें AC जो है वो ट्रांसवर्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल BAC ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल DCA के बराबर। अभी हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये अगेन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है। तो अभी हमने दोनों ट्रायंगल में क्या किया, एंगल साइड एंगल जो है वो बराबर प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रायंगल ABC और CDA जो घूम रहे हैं अभी, ये ट्रायंगल है, दोनों आपस में कोग्रुएंट है। और रूल कौन सा लगा, एंगल साइड एंगल रूल, ASA रूल लगा। ओके, अब ये कोग्रुएंट प्रूव हो गए। तो अब इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल B है और एंगल D है दोनों आपस में बराबर रहेंगे, क्योंकि एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D। वो ऐसा क्यों होगा, CPCT। तो अभी हमने पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल जो है दो आपस में बराबर प्रूव कर दिए। तो अभी क्या होगा, जो एंगल C है मैं उसको किसके बराबर लिख सकता हूँ, एंगल C को मैं लिख सकता हूँ BCA प्लस DCA। ओके, ये एंगल C है तो BCA कौन सा एंगल है, ये जो घूम रहा है ये वाला एंगल है। ओके, और DCA कौन सा एंगल है, वो ये जो एंगल घूम रहा है वो एंगल है। अभी मैं एंगल BCA को किसके बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, जो एंगल BC है इसको मैं DAC के बराबर लिख सकता हूँ, ये DAC के बराबर। ओके, उसी प्रकार DCA को, यहाँ पे DCA देखोगे तो ये BAC के बराबर है। ओके, तो ऐसा लिख दिया। तो अभी DAC कौन सा एंगल है, DAC तो ये वाला एंगल है, और BAC कौन सा एंगल है, BAC ये वाला एंगल है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास एंगल A बन जाएगा। ओके, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम में अभी मैंने ये एंगल एंगल C के बराबर भी प्रूव कर दिया। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूव हो गया इसमें। ओके, तो थ्योरम 8.4 भी प्रूव हो गई। नेक्स्ट हम करेंगे थ्योरम 8.5।